नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं N9 न्यूज़। कल हमने आपको जो बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया था, अब वहां वह आंदोलन हिंसक प्रदर्शन में बदल गया है और यहां तक कि सेना को भी अब मैदान में उतार दिया गया है। तो पिछले 24 घंटों में वहां क्या क्या हुआ, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। इसके बारे में हम इस पर नज़र डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं N9 न्यूज़। बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता है। 2018 में इस कोटा सिस्टम के विरोध में हिंसक छात्र आंदोलन हुआ था। हसीना सरकार ने तब कोटा सिस्टम को निलंबित करने का फैसला किया था, जिसे हाल ही में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और कोटा सिस्टम को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो ये हमने आपको कल भी बताया था। अब जानते हैं कि इससे आगे आज क्या हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, बसों और ट्रेनों में आगजनी की। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि हसीना सरकार को सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं। देश में रेल सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बढ़ती अशांति को रोकने के लिए पूरे बांग्लादेश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और सैनिक राजधानी ढाका समेत अन्य शहरों की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण हसीना सरकार को भी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मतलब यहाँ तक हमने समझा कि शूट एट साइट का ऑर्डर है कि अगर आप कर्फ्यू तोड़ते हैं तो आपको शूट एट साइट कर दिया जाएगा। बांग्लादेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे लगभग 1000 भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं। भारतीय दूतावास ने किसी भी मदद के लिए भारतीयों से संपर्क करने को कहा है और 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकियों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी है और अपने कुछ राजनयिकों और उनके परिवारों को ढाका से वापस बुलाने का फैसला लिया है। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोटा सिस्टम का बचाव करते हुए कहा है कि मुक्ति संग्राम में अपने योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानी और उनके वंशज सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। इस व्यापक हिंसक आंदोलन के बीच बांग्लादेश सरकार ने इंटरनेट और संचार सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश में रजाकर शब्द को अपमानजनक माना जाता है और यह 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए अत्याचारों से जुड़ा है। पाकिस्तान सशस्त्र बलों के समर्थन से इन मिलिशिया संगठनों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थकों का नरसंहार किया, महिलाओं का बलात्कार किया और नागरिकों को आतंकित किया। बांग्लादेश में रजाकार शब्द को उसी संदर्भ में लिया जाता है जिसे भारत में जयचंद शब्द को। बांग्लादेश में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। आगामी अदालत के फैसले और सरकार की प्रतिक्रिया पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना ये होगा कि अब कब तक में सरकार वहाँ पे चल रहे आंदोलन को शांत करवा पाती है और आखिर आंदोलनकारियों को बातों को सुना जाता है या नहीं। धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए N9 न्यूज़।